हेलो गाइस, जेड मैथमेटिक्स क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली 2.3 का हम आज 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम आसानी से लगाएंगे, आराम से लगाएंगे तो बहुत आसान है। कहते हैं बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं तथा पहला है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स के। पहला है घात पी एक्स बराबर है घात क्यू एक्स की, घात क्यू एक्स की। पहला सवाल देखते हैं। घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम 3 से 15 को भाग कर दें या 16 को भाग कर दें तो 3 बचे 15 हो गया। हासिल कितना आया? 1 आया। कहने का मतलब होता है, अगर हम विभाजन एल्गोरिथ्म लगाते हैं, यानी हम विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से देखते हैं, तो आता है 16 बराबर आ जाएगा 3 × 5 + 1। विभाजन एल्गोरिथ्म को ये संतुष्ट करता है। कैसे? ये भाज्य है आपका, ये भाजक है, ये है आपका भागफल, ये आपका शेषफल है। तो देख लेते हैं कि घात पी एक्स कैसे आता है घात क्यू एक्स के। तो हम मान लेते हैं पी एक्स बराबर है x² और क्यू एक्स बराबर मान लेते हैं 1 के। तो 1 से हम डिवाइड करते हैं किसको? x² को। तो कितना बच जाता है? x² बार जाता है, तो x² हो गया और यहाँ पर बच गया 0। विभाजन एल्गोरिथ्म लगाइए। आर एक्स का मान कितना आ गया? आर एक्स का मान आ गया 0। तो विभाजन एल्गोरिथ्म लगा दीजिए इसमें। विभाजन एल्गोरिथ्म लगाइए। विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या मिलता है आपका? पी एक्स बराबर होता है, कितना होता है? पी एक्स बराबर होता है जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। अब देखिए, पी एक्स का मान x² है, जी एक्स का मान 1 है, क्यू एक्स का मान कितना है? x² प्लस 0। तो x² बराबर हो गया x²। ये विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है। दूसरा कहता है घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स। दूसरा क्या कहता है? घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स के। देखिए, घात क्यू एक्स घात आर एक्स के बराबर है, तो हम मान लेते हैं पी एक्स बराबर कितना मान लेते हैं? माना पी एक्स बराबर है कितना? x² के, और जी एक्स बराबर भी है x² के, जी एक्स बराबर भी है x² के। अब x² को हम अगर x² से भाग कर दें तो 1 बार जाएगा x², शेषफल आ गया 0 यहाँ पर। ठीक है। अब विभाजन एल्गोरिथ्म लगा दीजिए। तो पी एक्स बराबर होता है जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है। और पी एक्स का मान आया x², जी एक्स का मान आया x², क्यू एक्स का मान आया 1 और आर एक्स का मान आया 0। तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करेगा। तो आ जाएगा घात क्यू एक्स बराबर हो जाएगा घात आर एक्स। यानी आपका ये भी विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है। तो x² बराबर हो जाएगा x² के। ठीक है। आर एक्स का मान कितना आया यहाँ पर? आर एक्स का मान आया 0 और
कहता है घात क्यू एक्स किसके बराबर है, घात क्यू एक्स है 1 के बराबर और घात आर एक्स का मान है 0 की। तो ये भी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है घात आर एक्स बराबर है 0 के। इसको देख लेते हैं, घात आर एक्स का मान 0 मान लेते हैं, माना पी एक्स की वैल्यू है x², ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू है ये भी x² है। x² को x² से भाग कर दीजिए, 1 बार जाएगा x² बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एक्स की वैल्यू 1 आई, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई, क्यू एक्स की वैल्यू आ गई 1, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, और आर एक्स की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। तो पी एक्स बराबर कितना होता है, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सबकी वैल्यू रख दीजिए, x² बराबर हो जाएगा x² इंटू 1 + 0 यानी x² बराबर x²। तो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तो ये 5वां सवाल थोड़ा सा ऐसे था, आपका थोड़ा टफ था। ओके, बड़े बड़े किताबों में, किसी किसी अन्य किताबों में बहुत ज़्यादा डिटेल में लगाया गया है, तो हमने शॉर्टकट लगाने में कोशिश की, साफ करने में लगाने की। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले पेज का, और दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से 2 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। धन्यवाद।